हिसार की राजनीति पर बात कर लेते हैं सर। विधानसभा चुनावों की गहमा गहमी है और हिसार बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र है राजनीति के लिहाज से। अगर हम देखें तो कहा जाता है कि हिसार जब राजनीतिक करवट लेता है तो राज बदल जाया करता है। बिल्कुल, इसको बल्कि लोग ये कहते हैं, क्योंकि मैं यहाँ रहते हुए 26-27 साल हो गए, तो जो मैं सुनता हूँ इसको कहते थे कि ये हरियाणा की राजनीतिक राजधानी है। हाँ। दूसरी राजधानी तो नहीं बनी जी जी जी, लेकिन चौधरी भजनलाल के कारण जो पुराना जिला हिसार होता था उसमें भिवानी भी होती थी, सिरसा भी होता था, इतना बड़ा जिला था, फतेहाबाद भी होता था। तो जो चाहे चौधरी देवीलाल का परिवार है जी, चाहे चौधरी बंसीलाल का परिवार है, हाँ। चाहे चौधरी भजनलाल का परिवार है, वो सारे के सारे बेसिकली मूलतः जिला हिसार के ही है। अभी भी जैसे रंजीत चौटाला यहाँ चुनाव लड़ने आए थे जी, 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 लोकसभा का, हाँ। तो जब उनको बाहरी कहा गया उन्होंने यही जवाब दिया था कि मैं तो जिला हिसार का ही हूँ, लेकिन बाद में आपने जिले बदल दिए तो मैं क्या करूँ। मेरा जन्म तो जिला हिसार में हुआ। बिल्कुल। और वो लोकसभा का रण बड़ा दिलचस्प भी रहा। हमने देखा कि ससुर बहू आमने सामने थे, एक ही परिवार के जेठानी आमने सामने थी। तो बहुत दिलचस्प था, क्योंकि वो रणनीति शायद इतनी थी कि एक समाज में, अब शब्द कहूँ जाट, कि एक समाज के लोगों को आमने सामने लड़ा दिया जाए, लेकिन वो रणनीति सफल नहीं हुई कि लोगों ने फैसला कर लिया जिसको वोट देना उसको दे दिया, बाकी सबकी जमान जब्त हो गई। जी जी जी, ये चौटाला तो बचे, लेकिन वो भी जीत नहीं पाए। आपस में ही घर परिवार में वो जेठ जेठानी जैसे आपने कहा और ससुर बहू लड़ते रह गए। अब उनकी बगावत का दौर भी शुरू हो गया। बगावत का दौर बड़ा मजेदार शुरू हुआ कि अभी 2 महीने पहले तो वो शामिल होते हैं, 2 महीने बाद ही भी भाजपा छोड़ देते हैं। और ये दूसरी बार हुआ है, पहली बार नहीं हुआ है। चौधरी रंजीत चौटाला पहले भी भाजपा ज्वाइन कर चुके थे। जब मुझे याद है फतेहाबाद में उपचुनाव था जी, उस समय की बात है, तब ये कांग्रेस में थे। और नॉमिनेशन के बाद बाहर आकर जो जनसभा होती है वहां बैठे थे। अच्छा। तो चौधरी भजनलाल ने एक मुश्त में लगातार दनादन चौधरी देवीलाल पर उस सभा में काफी बार प्रहार किए। अच्छा। अब उनके बेटे के रूप में बैठा है, अगले क्या सुने। दूसरे दिन उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली। ये था। अच्छा। तो तब भी भाजपा ज्वाइन की थी, अब भी की, लेकिन दोनों बार लौटकर कांग्रेस में आए। आप पता नहीं कहाँ आएंगे, ये वो जाने। अब विधानसभा में कैसे देख रहे हैं सर, जो एक पारिवारिक धरोहर कहें हम, एक गढ़ चौधरी भजनलाल का, या फिर आप कह सकते हैं कि एक बड़ा सभी लोगों के लिहाज से बड़ी महत्वपूर्ण रहा ये हिसार का इलाका, अब किसका वर्चस्व मानते हैं विधानसभा में? क्या लगता है आपको कि किस पार्टी का जोर ज्यादा दिखाई दे रहा है? नहीं, जोर की बात यह है, जैसे आप वर्चस्व चौधरी भजनलाल की बात करते हैं, उनका जो गढ़ है अभेद्य जिसे कहते हैं, आज तक बिल्कुल भेदा नहीं जा सका, कोई वहां जीत नहीं सका, वह गढ़ है आदमपुर। यस। जहाँ देखो एक ही परिवार की जो रिकॉर्ड हो सकता है कि चौधरी भजनलाल एमएलए जी, उनकी धर्मपत्नी जसमा देवी एमएलए, उनका बेटा कुलदीप बिश्नोई एमएलए, कुलदीप बिश्नोई की पत्नी रेणुका बिश्नोई वहां से, और अब उनके बेटे भव्य बिश्नोई। मतलब भजनलाल जी से चले तो 3 पीढ़ियां वहां लगातार जीत रही हैं एक परिवार की। और जिसको हराने के लिए कभी चौधरी रंजीत चौटाला भी आए जी, कभी गणेशी लाल जी आए, कितने बड़े बड़े लोग आए, सब के सब यहाँ से हार कर ही गए। तो ये वहाँ ये है कि अगर आप माहौल कहें, वो ना कांग्रेस की सीट है ना भाजपा की सीट है, वह चौधरी भजनलाल के परिवार की सीट है। वो जिस तरफ होते हैं वहाँ विजय मिलती है।